साथियों नमस्कार, मैं पॉपिन कुमार नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल के लिए। आज है 21 अप्रैल और मैं नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दिन मंगलवार, आप सभी को शुभ प्रभात, सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप सभी लोग आसानी के साथ और सहजता के साथ इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है और हमें और प्रेरित करती है कि हम लोग और अच्छी तैयारी के साथ आप सबके बीच क्लास लेकर के आए। तो फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का जो टॉपिक है मित्रों, वो टॉपिक है विश्व पर्यावरण, विश्व और पर्यावरण। तो हम देखते कि जो पर्यावरण का स्तर वैश्विक दृष्टि से उसको कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है, और अब हमें क्यों पर्यावरण की चिंता होने लगी है वैश्विक स्तर पर। क्योंकि चिंता ही है ये पर्यावरण की, जो समय समय पर पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण सम्मेलन होते रहते हैं। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण बहुत समय से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता 1970 के दशक के उपरांत होने लगी। यानी कि जैसे ही 1970 समाप्त हुआ, 1971 से पर्यावरण की चिंता विश्व स्तर पर देखी जाने लगी। इसको लेकर के जो पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था वो था स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972। तो स्टॉकहोम का जो पहला सम्मेलन था उसने पर्यावरण के प्रति विश्व के अनेक राष्ट्रों को, अनेक राष्ट्र अध्यक्षों को चिंतित किया कि अब पर्यावरण एक किसी देश, शहर या नगर और गांव का हिस्सा नहीं रहा है, अपितु ये पर्यावरण हम सबकी साझी संपत्ति है। और इस साझी संपत्ति में यदि किसी स्थान पर कोई दुर्घटना घटती है, उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तो जब पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो कि पर्यावरण में घटी घटना से प्रभावित ना होता हो। एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको समझाऊं तो आपको मालूम ही होगा, ओजोन परत, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ये ओजोन परत है, जैसे जैसे इसमें जो है ब्लैक होल बढ़ रहा है, जो इसमें छेद है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से सूर्य की जो भयानक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जिसकी वजह से हम लोगों को चर्म रोग होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भागों में ओजोन परत में इतना बड़ा लेयर, इतना बड़ा होल हो चुका है कि वहां पे साधारण रूप से हम निर्वस्त्र चमड़ी को लेकर के नहीं जा सकते। वहां चमड़ी हमें ढकनी पड़ती है शरीर की। इस ओजोन लेयर में जो है वो छेद हुआ है, उसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके संपर्क में आने से, तो हम उसको उससे बचाते हैं। इसका एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो विश्व के अनेक देशों की जनसांख्यिकी और उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैस, उनका उत्सर्जन, जिनको बोलते हरित गृह गैस, उनका जो उत्सर्जन हम लोग करते, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत आता है, उससे जो है विश्व का तापमान बहुत अधिक बढ़ रहा है। विशेष रूप से हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसका तापमान पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा है, जिससे हुआ ये है परिणाम कि विश्व के अनेक देशों की जलवायु धीरे धीरे बदलती चली गई। भारत, चीन आदि देशों में विश्व के प्रदूषित शहर विद्यमान है। हालांकि वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति और मानवों के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो कम हुआ है, उसकी वजह से पर्यावरण में सुधार हुआ है, लेकिन इससे पूर्व लगभग 60-70 सालों से पर्यावरण एक चिंता का विषय बना रहा। ये एक तरीके से साजिश चूल्हे जैसी बात है। वैसे ही जिस प्रकार विश्व के अनेक झरने, झील, नदी या समुद्र आदि विश्व की साझी धरोहर है, इसलिए इनका जरूरी है कि विश्व के सभी राष्ट्र, प्रति एक व्यक्ति इनके प्रति उत्तरदायी हो और इनका संरक्षण करे। ऐसा हुआ
इसके बाद 1978 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ। फिर 1992 में विश्व का ऐतिहासिक पर्यावरण सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, जिसे हम रियो दी जनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसी दिन को पृथ्वी दिवस घोषित किया गया। अर्थात पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, जिसपे जीवन योग्य जो ग्रह है, जिसपे जीवन संभव है, उसको कैसे बचाया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित किया जाए। तो ये जो ब्राजील की राजधानी है रियो दी जनेरियो, रियो, वहां पे ये सम्मेलन हुआ था। अब उसकी राजधानी ब्राजीलिया है, पहले रियो हुआ करती थी, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1992 यानी 1992 में। तो चिंता जताई गई है हमारा पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसपे जीवन संभव है और ये संकट में है। इस ग्रह को हमें बचाने के लिए साझी रणनीति तैयार करनी होगी, साझा सहयोग करना होगा। विकसित देशों को अपने यहाँ उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो अल्प विकसित या विकासशील देशों की उन्हें मदद करनी पड़ेगी विकास की गति में, ताकि विकसित होने के बाद वह भी अपने यहाँ पे जो है पर्यावरण प्रबंधन के कार्य कर सके। ठीक है, हालांकि इस रियो दी जनेरियो को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद एक नया सम्मेलन हुआ जापान के एक शहर क्योटो में, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब एक प्रकार का समझौता होता है। तो ये जो रियोटो प्रोटोकॉल हुआ, इसके तहत भी यह प्रावधान किया गया था कि हमें मिल करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए, ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण को बचा सके, अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर सके, आसपास के वातावरण को सुधार सके। लेकिन अमेरिका इस सम्मेलन से बाहर चला गया। उसने 2002 में उसने इसको स्वीकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि यह भी अपने आप में कमजोर सा होता चला गया। इसके बाद 2008 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, 2012 में भी हुआ, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं रहे। विकसित देश कहीं ना कहीं इन पर्यावरणीय सम्मेलनों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। जो 2018 में हुआ पेरिस पर्यावरण सम्मेलन, इसमें अमेरिका, भारत सहित विश्व के प्रभावशाली देशों ने अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन के लिए तत्परता जताई है। यानी उन्होंने स्वीकृति दी और भारत ने कहा कि वह 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 50% कर देगा। ठीक है, अब आगे हम जो इसको समझते और देखते इसमें होता क्या है, हुआ कैसे क्या कि जैसे मान लो अरब में तेल के कुएं जले, तो उनकी वजह से जो इराक में जले, ईरान में जले, लेबनान में जले, तो उससे क्या हुआ, भारत के कश्मीर में काली बारिश हुई। परिणाम क्या हुआ, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हुआ, पूरा पर्यावरण प्रभावित हुआ। घटना इराक, ईरान, लेबनान की थी, फर्क उसका भारत के कश्मीर में पड़ा। तो इसी प्रकार से यदि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ओजोन परत लेयर बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो अनेक जीव जंतु है वो विनाश की कगार पे पहुंच गए हैं। पर्यावरण इसलिए भी हमारे लिए चिंता की बात है, अनेक प्रकार के कीट पतंगे पैदा हो रहे हैं और जो अनेक प्रकार के जीव जंतु है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जबकि यदि मनुष्य का जीवन संभव है तो उसके लिए जरूरी है कि ये अनेक प्रकार के जो है जीव वो सुरक्षित रहे, प्राणी सुरक्षित रहे, ताकि पर्यावरण में फैली गंदगी को वो स्वच्छ करते रहे। बड़े स्तर पे पक्षियों का माइग्रेशन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जैसे बहुत से ऐसे पक्षी यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया के भूभाग के, जब वहां गर्मी हो जाती है तो भारत की तरफ चले आते हैं वो। वहीं कुछ ऐसे पक्षी जिनको गर्म वातावरण चाहिए होता, तो यूरोप से और अनेक देशों से वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत में आते हैं। और जो रेडिएशन किरणें हैं अनेक प्रकार के, जैसे मोबाइल टावर है, टीवी टावर है, इन सब से, और ये सैटेलाइट है आदि से वो प्रभावित होते हैं, जिससे कि हजारों हजार पक्षी मर जाते हैं। और वो 4-6 दिन का माइग्रेशन करके आते, बहुत लंबा लंबा चल करके आते, उड़ करके आते, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो पक्षियों का माइग्रेशन भी रोकने के लिए जो है वो अपने अपने लेवल पे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ताकि मनुष्य की जो आयु है, जो उसकी जीवन शैली है, उसको सुधारने के लिए पर्यावरण बहुत सुरक्षित है, बहुत अधिक हमें उसकी आवश्यकता है सुरक्षित रखने की। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे कि हम देख रहे हैं पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, भूताप वृद्धि। जो भूमि पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि सभ्यता और संस्कृति के विनाश की कगार का एक
ज्वलंत उदाहरण है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ग्लेशियरों पे बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्रों के तट में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां, हैजा, मलेरिया, पीलिया और स्वाइन फ्लू आदि आदि जो है वो उससे और अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जहां नमी होती है वहां वायरस वाली जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो समुद्र का जो तट बढ़ रहा है उसकी वजह से समुद्र के आसपास रहने वाले लोग, लगभग विश्व के 30 करोड़ लोगों पर इसका प्रत्यक्ष संकट है कि वो डूब जाएंगे आने वाले 5 से 10 सालों बाद में। इतना भयानक होने जा रहा है, जो समुद्रों का क्षेत्र बढ़ रहा है उसकी वजह से रहने योग्य भूमि जो पृथ्वी है उसका दायरा घट रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उससे भी हमारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, समुद्र तल बढ़ने से अनेक लोग डूब जाएंगे, समुद्र में मछली पालन आदि के जो व्यवसाय है वो सब खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है मनुष्य के सामने आजीविका का संकट बढ़ जाएगा, अनेक खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएगी। ठीक है, हमारा पूरी तरीके से पूरा का पूरा जीवन जो है वो इस बढ़ते पर्यावरण पर संकट से अत्यधिक प्रभावित होगा और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी का शिकार होंगे। अफ्रीका, एशिया जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश, गरीब देशों में जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम यही है कि हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सचेत होना पड़ेगा। पेरिस जैसे, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे, स्टॉकहोम जैसे, रियो डी जेनेरो जैसे अनेक पर्यावरणीय सम्मेलन नियमित रूप से यदि होते रहे तो पर्यावरण के प्रति हम सब लोग अपनी उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल होंगे और हमारा यह जो पृथ्वी ग्रह रहने लायक, इसको और अधिक सुरक्षित रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Navigate up. Send button.